क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब आप करवट चेंज करते हैं तो आपको अचानक से करंट सा महसूस होता है, प्राइवेट पार्ट में झटका सा लगता है, दर्द होता है। हेलो फैमिली, नमस्कार। लो एक बार फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। सो फैमिली, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बॉडी में इस टाइम कई तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं, साथ में जगह जगह दर्द भी बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे कि कमर दर्द, ब्रेस्ट पेन, हल्का हल्का पेट में दर्द। पूरी प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत ये चीजें चलती रहती हैं। वहीं इस टाइम बहुत सी महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या नहीं हुई, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे हुई। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों होता है, किन वजहों से होता है, कौन कौन से उपाय करके आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकती हैं, इस प्रॉब्लम से बच सकती हैं। तो टोटली आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पर्सनली जो मैंने टिप्स अपनाए हुए हैं, जिनसे मुझे आराम मिला, वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के डेली इस चैनल पर वीडियो देखने के लिए। अपना सपोर्ट दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मोस्टली लेडीज में जो ये प्राइवेट पार्ट में दर्द स्टार्ट होता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब कि चौथे महीने से ही। आपके 1 से 3 महीने कंप्लीट हो गए, चौथे महीने से क्या होता है, आपका सेकंड ट्राइमेस्टर लग जाता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर से ये दर्द बहुत सी महिलाओं को महसूस हो सकता है। आप लोग कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको किस महीने में ये दर्द परेशान कर रहा है, लेकिन अब नहीं करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर ये प्राइवेट पार्ट में दर्द होता क्यों है। क्योंकि जब ये दर्द होता है ना, तो चलना सोना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले इसका रीजन होता है फंगल इन्फेक्शन। अगर आपको प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, आपको लाल चकत्ते दाने हो रहे हैं, वाइट डिस्चार्ज की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, स्मेल आती है, तो इस वजह से भी ये दर्द आपको प्राइवेट पार्ट में महसूस हो सकता है। तो इस वजह से ये दर्द जो आपको महसूस होगा वो प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्से में होगा। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। अगर इस तरीके की दिक्कत आपको है तो आप डॉक्टर से जाके जरूर मिलें। इसके बाद इसका दूसरा रीजन होता है सर्विक्स फैलने की वजह से। जैसे कि फ्रेंड, जब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे जो बच्चा है वो बढ़ने लगता है, तेजी से बच्चे का वजन बढ़ता है और बच्चा अपने जन्म की पोजीशन में भी आने लगता है। तो बच्चे का जो सारा वेट होता है वो बच्चेदानी के मुंह पर यानी सर्विक्स पर पड़ने लगता है, जिस वजह से बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे फैलने लगता है और इस वजह से ये दर्द आपको महसूस होने लगता है। साथ में प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी फास्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, इस वजह से भी ये दर्द महसूस हो सकता है। इसके बाद प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत होती है, काफ़ी हार्मोन्स बढ़ते हैं, घटते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस आ जाती है, जिस वजह से भी ये दर्द महसूस होने लगता है। अब ये तो हो गए इसके रीजन के इन वजहों से आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। अब जानते हैं कैसे आप इस दर्द से बच सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो पहली चीज है, आप जैसे कि जब वॉकिंग कर रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे कदमों से चलना चाहिए, छोटे छोटे कदम रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े कदम रखते हो, ज़्यादा तेज़ी से चलते हो, तो फिर आपको ये दर्द ज़्यादा महसूस होगा। इसलिए पैदल चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो छोटे छोटे कदमों से ही आप चलें। दूसरी चीज़, ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण बच्चा जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, जिस वजह से और आपको ज़्यादा पेन होता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना चाहिए। प्रेगनेंसी में जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर काम कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर काम कीजिए, ठीक है। तो इस दर्द से फिर आप ऐसे बच सकती हैं। इसके बाद है तीसरी चीज़, प्रेगनेंसी के टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड करवट करके सोना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है और आपको ये दर्द कम महसूस होता है या होता ही नहीं है। इसके बाद जैसे कि आप बैठे हुए हैं तो आपको जो अपने पैरों का लेवल है वो थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। जैसे कि बैठते समय घुटनों के नीचे एक पिलो लगा लीजिए और अपने बैक पर भी सपोर्ट दीजिए, जैसे कि अपने कूल्हों के पीछे भी एक पिलो लगाकर बैठिए। इससे भी आपको ये दर्द कम महसूस होगा। इसके बाद कोई भी काम कर रहे हैं आपको धीरे से करना चाहिए, झटके से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। झटके से, जैसे कि आप लेटे हुए हैं, झटके से आपको करवट चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब आप करवट चेंज करते हैं तो आपको अचानक से करंट सा महसूस होता है, प्राइवेट पार्ट में झटका सा लगता है, दर्द होता है। तो इससे बचने के लिए धीरे से करवट चेंज करें और धीरे से ही आप उठें, सपोर्ट लेकर ही उठें। ये नहीं कि सीधा लेटे हुए हैं और सीधे ही उठ जाएं, पहले करवट लें फिर धीरे धीरे उठें। और जब बैठ रहे हैं तो भी सपोर्ट लेकर बैठें और उठ रहे हैं तो भी सपोर्ट लेकर ही उठें। इसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई का
स्पेशली ध्यान रखें। इसलिए टाइम टू टाइम अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करते रहें, अनवांटेड हेयर को रिमूव करते रहें। जितनी बार भी यूरिन पास कर रहे हैं उतनी बार सादा पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को जरूर वॉश करें। तो इस तरीके से अगर आप हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, और जब इन्फेक्शन नहीं होगा तो ये दर्द भी नहीं होगा। इसके बाद आपको जमीन के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं बैठना चाहिए, तो आपको ज्यादातर चेयर पर बैठना चाहिए। साथ में कुछ एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि कीगल एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने से भी प्राइवेट पार्ट का दर्द कम होता है। तो आप इन तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। इन तरीकों से क्या होगा कि प्राइवेट पार्ट का दर्द कम होगा, आपको राहत मिलेगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक जरूर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।